गुड इवनिंग। तो हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स, या हिंदी में बोले तो यांत्रिकी। पहला क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन किसी व्यक्ति की मदद करती है कम बल के साथ समान मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट। एक आदमी एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ती है। अच्छा। नेक्स्ट। कौन एक सदिश राशि नहीं है? आयतन। वॉल्यूम एक राशि के साथ अदिश। कौन सा सर? नेक्स्ट। कौन सा सदिश राशि है? तो ये हो जाएगा विस्थापन। कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये हो जाएगा गति। नेक्स्ट। कौन एक अदिश राशि है? दाब। ये याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट। याद ही होगा सबको। कौन एक सदिश राशि है? संवेग। पिंड के आवेग, संवेग और वेग के अनुपात द्वारा किस भौतिक राशि को दर्शाया जाता है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट। हाँ। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। हाँ। नेक्स्ट। कौन एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल। हाँ। हाँ। 70वीं बीपीएससी का है। नेक्स्ट। वाह। यदि किसी घन के आयतन और सतह के क्षेत्रफल को दर्शाने वाली संख्या बराबर है तो माप की इकाई के संदर्भ में घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? तो 6। हाँ। नेक्स्ट। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। हाँ। नेक्स्ट। हम जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो परमाणु ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट। ये और भी दोनों उत्तर सही दिया है। कौन सा? हाँ, दो सही है। भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों सूर्य से प्राप्त नहीं होते हाँ। हैं। और बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से नहीं प्राप्त होते लिखा है हैं। ना? ए और बी नहीं दोनों। लिखा। हाँ, ए और बी इसमें वो दोनों। नीचे क्या लिखा है। है? नीचे यही भी तो ए लिखा और बी है, ये दोनों और भी। सही है। तो कैसे हाँ, फिर ठीक है। एक ही ऑप्शन गलत है? नेक्स्ट। गलत हवा की दो हो। पवन पवन या हवा की ऊर्जा होती है केवल गतिज। हाँ। दोनों है तो एक और दो दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। हाँ। नेक्स्ट। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? गतिज ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा। हाँ। नेक्स्ट। प्रकाश से विद्युत, ये हो जाएगा सौर सेल। और विद्युत से ध्वनि हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। और रसायन से ऊष्मा और प्रकाश हो जाएगा ईंधन हाँ। दहन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। गति को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति? गैलीलियो। नेक्स्ट। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है विराम का जड़त्व। नेक्स्ट। एक बस सीधे रास्ते पर जा रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मुड़ती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। दाईं ओर तेजी से मुड़ेगी तो बाईं ओर झुकेंगे। नेक्स्ट। स्थैतिक
विज्ञान किससे जुड़ा है? विराम की स्थिति। नेक्स्ट। अभिकथन है, पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ा सकता है। और कारण है, यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसकी गति नहीं बदल सकती है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। हम्म, नेक्स्ट। सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की तुलना में कम घर्षण होता है। पहले दरोगा में आया था। नेक्स्ट। इसमें है, कथन है, भरी हुई गाड़ी को शुरू करने के लिए उसे चालू रखने की तुलना में अधिक जोर से धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष होगा, एक बार गाड़ी चलने लगने के बाद घर्षण कम हो जाता है। खेल के लिए जाता है सब, नहीं जब चालू नहीं होता है तो। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गोल पर मारी गई गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ये भी आया था दरोगा में। ऑप्शन ये होगा। और बीपीएससी में भी आया है। नेक्स्ट। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट। अभिकेंद्री बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा, शरीर पिंड की को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। और 6वीं बीपीएससी में आया है। नेक्स्ट। एक प्रभावी कोरियोलिस बल का परिणाम है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट। एक आदमी एक स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कूदा और नाव 0.5 मीटर गति सेकंड की दर से आगे बढ़ रही है। नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान के कितने गुना अधिक होगा? तो 10 गुना। कैसे है? ये समय तो सॉल्व करना होगा, यहाँ पे दिया है। हम्म। हाँ तो जो ऐसे थ्योरी जो पढ़ेगा उसमें करेगा, ये सब सीखेगा ना। यहाँ थ्योरी पे तो थोड़े एमसीक्यू पढ़ेगा, है। थ्योरी यही है। क्यों नहीं, थ्योरी में फॉर्मूला ही तो रहता है। फॉर्मूला है कि M1 M2 इक्वल टू M1 हम्म। M2 इक्वल टू वो जो होता है, और दोनों का मास। 10 गुना। तो पढ़े बीस तो मीटर लगता है। सेकेंड माइनस वन की गति से चलने वाली 0.12 केजी द्रव्यमान की गेंद की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसका होगा 2.76 × 10⁻⁻34 मीटर। यहाँ पे है लैम्बडा बराबर हम्म। प्लैंक H/P। कांस्टेंट है। हम्म। एच नहीं है, प्लैंक कांस्टेंट। एच एच ही तो है। एच बराबर प्लैंक स्थिरांक। नेक्स्ट। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल के समान गतिज ऊर्जा होती है। यदि समान रोक बल लगाया जाता है और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड की दूरी तय करने के बाद रुकते हैं तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड। बल गुने दूरी बराबर गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट। समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों को गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, है ना? K1 K2 बराबर V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। हम्म, नेक्स्ट। तो फॉर्मूला का कॉमन साइकिल है। और साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि पहिए और एक्सल के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। नेक्स्ट। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें बदलने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में। नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक कार में बैठा है जो रुकी है। कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर सड़क की प्रतिक्रिया आर है।
जब कार एक सीधी समतल सड़क पर चलती है तो सामने वाले पहियों में से किसी एक पर प्रतिक्रिया कैसे भिन्न होगी? यह आर से कम होगी। हम्म, नोट दिया है कुछ आधिकारिक उत्तर कुंजियों में उत्तर सी दिया गया है निरंतर वेग मानकर, जहां वजन वितरण नहीं बदलता है, लेकिन भौतिक रूप से कार चलने का अर्थ है त्वरण, जहां वजन पीछे की ओर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट। एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा है और एक समतल सड़क पर एक समान त्वरण के साथ आगे बढ़ता है जब तेल की मुक्त सतह पिछले सिरे पर अधिक गहराई के साथ क्षैतिज रूप से झुकी होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। इसमें से सही देखना है तो ये हो जाएगा, तेज गति से एक गोलाकार पथ में चलने वाला पहिया, अ, चार पहिया वाहन। तो इसमें हो जाएगा अपने बाहरी पहियों के बल पलट जाएगा और बाहर की ओर खिसकेगा। एक हम्म, और तीन। नेक्स्ट। हम्म, सब आईएएस का क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है, थोड़ी दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। गेंद धीमी होकर रुक जाती है क्योंकि गेंद पर एक बल है जो गति का विरोध कर रहा है। नेक्स्ट। हम्म, एक बस एक निश्चित दूरी का पहला आधा भाग v1 गति से और दूसरा आधा भाग v2 गति से तय करती है। हम्म, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति है हम्म, टू v1 v2 बाई v1 प्लस v2। हम्म, नेक्स्ट। ये फॉर्मूला त्वरण ज्ञात जैसा है। करने का सही। हाँ। हम्म, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण है a बराबर v माइनस यू बाई टी। हम्म, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट। हम्म, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। बहुत बार आया है, सब एग्जाम में आ जाता है। बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट। कांस्टेबल से लेके आईएएस सब में आ गया है। मंथन द्वारा दूध से मलाई का अलग होना किसके कारण हाँ, होता है? अपकेंद्री बल। मक्खन। अगला। नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण के गति नियम। अधीन हम्म, गति। अच्छा। वही। पहला क्वेश्चन है किसने न्यूटन के पहले यह घोषित किया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? तो ये ब्रह्मगुप्त थे। यही हाँ, देखो कह मतलब गए थे। वो बस लिखा था और और उन्हें ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत के लिए जाना जाता है। हाँ, लेकिन साबित नहीं नेक्स्ट। किया था। वही सब तो है जो पहले है उसी को तो थोड़ा सा करके बताया है सब। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अरे किसने ऐसे दिया? नहीं था। आइजैक न्यूटन। जब तक आप साबित एमपीपीसीएस में नहीं, आया है। साबित नहीं करेंगे तब तक। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। न्यूटन बाबा। बचपन में पढ़ते थे सर आइजैक न्यूटन। जी। अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट। यदि कक्षा में परिक्रमा करते हुए एक अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो यह उसी गति से अंतरिक्ष यान के साथ साथ घूमेगा। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, पीसी की झुकी, ये तो बहुत बार आया है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि मीनार के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार के भीतर आती है। हाँ, नेक्स्ट। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का एक चौथाई हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है ये। हम्म, हम्म, यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन, तो देख लेना। हम्म। क्या होगा समीकरण एक और से दो से एफओ बाई क्या है? एफओ बराबर 4/1 ओ। एफओ बराबर एफओ बाई 4। हाँ, नेक्स्ट। वही है फॉर्मूला है।
यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार रहता है समान। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात के में समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यदि लकड़ी, मोम और लोहे के समान आकार के टुकड़े एक ही ऊंचाई से गिर रहे हैं तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? एक ही समय पर सभी पहुंचेंगे। नेक्स्ट, हवा में एक ही ऊंचाई से समान वजन के लोहे और लकड़ी की दो गेंदें गिराई जाती है तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है, लोहा जल्दी गिर जाता है ना। नेक्स्ट, दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों ही एक समय पर जमीन पर पहुंचेगी। भी बराबर 2GH। 2GH नहीं है, B² बराबर 2GH। क्या है? स्क्वायर भी था। तो इसमें कौन सा कितना नंबर आप बोल रहे हैं? नहीं। 1 मिनट। और नीचवा क्या दिया हुआ है? नीचे तो कैसे दिया हुआ है हिंदी में? हिंदी में पढ़ी थी। कहा? नेक्स्ट, अच्छा, ये रूट है ना यहाँ पे। तो वही तो पढ़ी, भी बराबर क्या बोलते हैं, 2GH। ये रूट का है। नेक्स्ट, रूट। रूट आ जाएगा उसी में। चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाले विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं का या कि किसी भी क्षण समान वेग होगा का कि। नेक्स्ट, अब आ गया इसमें भी अभिकथन। विकथन है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर मनुष्य का भार 1/6 होता है और चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट, किसी भी पिंड का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम से ज्यादा ध्रुवों पे होता है। जी बराबर। अच्छा, ये सब बात में समझेगा आदमी। मानव शरीर का भार है ध्रुवों पर अधिकतम, ये तो डायरेक्ट आता है। यदि डायरेक्ट पृथ्वी थोड़ा। की घूर्णन गति बढ़ जाती है हाँ। तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार घटेगा। हम्म, सोल्व करने वाला थोड़े है, वनडे आएगा एग्जाम है। सॉल्व करने वाला भी, बहुत हम्म, सिंपल जाएगा। हाँ इतना एक भारी नहीं आएगा। विराम ये अवस्था ग्राफ से ग्राफ गुरुत्वाकर्षण। वाला है, छोड़ दे। IS का है ये। विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरने वाले कण के मामले में विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन किस मेरे ग्राफ में ग्राफ सही का ढंग से दिखाया गया है? तो परवलयिक वक्र में। ग्राफ है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे, फिर भी मार देते। नेक्स्ट, पहला वाला। क्षैतिज के साथ ये क्या है, भूलेंगे इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। हाँ, थीटा कोण पर झुका हुआ अरे एक चिकना भाई। तल है। एक पिंड विराम अवस्था से हाँ, शुरू होता है और झुकी हुई सतह पर नीचे की ओर फिसलता है। पिंड को नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1/sin थीटा इंटू, ये क्या है, √2H बाई जी। अरे भाई। अरे याद ही नहीं आता है टाइम पे। नेक्स्ट, यार ऐसे 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 सॉल्व करना होगा नहीं, किस तरह का इसको सोल्व करके ना आएगा। एक ऊंची है। इमारत की चोटी से 9.8 मीटर पर सेकंड के निरंतर त्वरण के साथ एक गेंद को गिराया जाता है, 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड। हाँ, बना, ये सब बना, IS का ठीक। क्वेश्चन है। कुछ नेक्स्ट, ठीक IS करने वाला क्वेश्चन है सब। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो उसका द्रव्यमान समान रहे तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। साइंस ऐसे ये वाला सब, सबको इतना पता होगा, आर्ट वाले को नहीं पता ये होता सब इतना। तो सॉल्व, ये सब सॉल्व करना नेक्स्ट, होगा। इससे में काम चलेगा। विनाशकारी भूकंप और
विनाशकारी भूकंप का गुरुत्वीय त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अ, ज्यादा। अधिक होगा, अधिक होगा। हम्म, नेक्स्ट। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण जी ई बराबर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी ई बाई 6 है तो चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान क्या है? 100 केजी। हम्म, नेक्स्ट। भारहीनता है शून्य गुरुत्वाकर्षण। इसमें खाली सॉल्व करने वाला रहता है। करना है फल का ऊपर बैठ के। पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। हमें यह उच्च गति महसूस क्यों नहीं होती? पृथ्वी की कक्षा के साथ पृथ्वी के संबंध में हमारी सापेक्ष गति शून्य है। इस ठीक है। ये कभी भी बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट। इससे क्या। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही परिणाम होगा? किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट। बीपीएससी से क्या पृथ्वी करना है के हमको। चारों वही तो देना है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। सब सब्जेक्ट को आइए। हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम्म, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। यह किसके कारण है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल तो जो साइंस से पढ़ा है हम्म, उसको तो सब याद होना चाहिए। मुंह से ही भाई सोल्व कर देना चाहिए। सब तो मुंह से क्वेश्चन ही तो आया सॉल्व फटाक से करवा सोल्व। है। मुंह से ही सॉल्व कर दिए सब। देख के कर। नेक्स्ट। हम लोग तो आर्ट वाले हैं। एक भू समकालिक उपग्रह अपनी कक्षा में लगातार सक्रिय रहता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर परमाणु बल और मजबूत परमाणु बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ये नहीं होगा। है? गुरुत्वाकर्षण चारों में सबसे मजबूत है। हम्म, नेक्स्ट। कैसे मजबूत है पता कैसे लगा? लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ कब महसूस होता है? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में डर लगता है। एक ही बार जिंदगी में लिफ्ट में गई। हम्म, वो भी कर गया। नेक्स्ट। नहीं नहीं, उसके बाद। ये, नेक्स्ट। अब क्या है? लोलक का आवर्तकाल इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। टी बराबर 2 पाई रूट 1 बाई जी। नेक्स्ट। हम्म, पेंडुलम घड़ियां आमतौर पर गर्मियों के समय क्यों खो देती है, सुस्त क्यों हो जाती है? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाता है। हम्म, टी बराबर 2 पाई रूट 1 बाई जी वही है। नेक्स्ट। उसे याद एक रखना है। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले पर झूल रही है। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। कभी गिर नहीं जाएगी। नेक्स्ट। झूल के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट। एक ये साधारण ये पेंडुलम क्या को है, इसको दोलन में सेट इसको क्या किया बोलते जाता हैं। है फिर किसको? इसको अरे उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली भूल प्रोपोर्शनल। गई। हिंदी में बोलते हैं क्रमानुपाती। अस व्युत्क्रमानुपाती ये बोलते हैं इसको। वो तो इंग्लिश से नेक्स्ट। बोलते हैं। उतना इंग्लिश आता तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक साधारण पेंडुलम को दोलन में सेट किया जाता है फिर किया जाता है जब बॉब माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है और प्रत्येक चक्र में बॉब एक विशिष्ट वेग 2 बार प्राप्त करता है।
और सरल लोलक के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है, 1, 2 और 4। एक पेंडुलम घड़ी जिसमें तेज चल सकती है सर्दी में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम्म, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यह पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। अच्छा, आदमी को फेंका जाएगा तो आएगा। वही मर जाएगा तो। चंद्रमा पर कौन वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है कौन क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम है। हम्म, नेक्स्ट। चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग RMS वेग से कम होता है। 17वीं बीपीएससी डी एग्जाम है। नेक्स्ट। इतना अच्छा बीपीएससी में पूछ रहा है, बाकी सब दिमाग ढीला करता है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने से लौ नहीं निकलती और कारण है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण लौ मौजूद होती है। ये और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी है। तो अंतरिक्ष में नेक्स्ट। मोमबत्ती को जला रहा। हारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की लौ का आकार कैसा होगा? गोलाकार। वाह, खत्म। तो आगे बोला था। टाटा बाय बाय, खत्म। हम्म, चलिए तो आज बहुत का तो परेशान पता। किया। अभी तो फिजिक्स वालों शुरुआत ही नहीं हुआ है, ठीक है बहुत है। अब फिजिक्स वगैरह आएगा तो फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन रहेगा। रहेगा तो रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।